Now, today we are started the second lesson, history of a computer. Okay, आज हम second lesson start करेंगे, उसका नाम क्या है? History of a computer. Do you know that how computer got its name? आपको पता है कंप्यूटर को कंप्यूटर ये नाम कैसे मिला है? Now I am telling that the term computer is derived from the word compute, means calculation. कंप्यूटर वर्ड ये कैसे बना है? कंप्यूट शब्द से. कौन से शब्द से? कंप्यूट. उसका मीनिंग क्या है? कंप्यूट का मीनिंग क्या है? कैलकुलेशन. यू रिमेम्बर दैट computer word is derived from the word compute. कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर ये शब्द बना है. और कंप्यूट का मीनिंग क्या है? कैलकुलेशन. ओके, अगर आपसे किसी ने पूछा कंप्यूटर ये वर्ड कौन से वर्ड से बना है, तो आप क्या बोलोगे? कंप्यूटर ये वर्ड कंप्यूट शब्द से बना है. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट? कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन. कंप्यूट का मीनिंग क्या है? कैलकुलेशन. ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ what is the meaning of computer? A computer is an electronic device. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. Computer is an electronic device which manipulates data. It also stores, retrieve and process the data. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. वो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट हमें देता है. मींस कंप्यूटर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, हाउ डज कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? वी गिव्स द इनपुट. हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, देन प्रोसेस इट, देन सीपीयू प्रोसेस इट. ओके, सीपीयू क्या करता है? वो इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस होने के बाद सीपीयू किसे देता है? वो जो रिजल्ट होता है वो किसे देता है? आउटपुट डिवाइस को. और वो हमें किस पे दिखता है? आउटपुट डिवाइसेस पे. उस मींस कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल. कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल. मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बनाना मिल्क शेक. अगर आपको बनाना मिल्क शेक करना है, देन यू नीड banana milk and sugar. Then you all mixture mix in the juicer, put in the juicer or mixer. ये सब मिक्सचर आप कहाँ पे डालोगे? मिक्सर पे. देन मिक्सर इज प्रोसेस इट. मिक्सर क्या करेगा? उस पे प्रोसेस करेगा, चर्निंग करेगा, एंड देन मिल्क शेक इज रेडी. ओके, मीन्स क्या हुआ? आपको मिल्क शेक बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या सामान लगेगा? बनाना मिल्क एंड शुगर. ये क्या हुआ? आपका इनपुट. ओके, ये इनपुट आप किसे दोगे? मिक्सर को. मीन्स मिक्सर में वो सब मिक्सचर डालोगे. ओके, फिर मिक्सर क्या करेगा? उस पर प्रोसेस करेगा, मीन्स चर्निंग करेगा मिक्सर. ओके, और फिर हमारा क्या होगा? रेडी बनाना मिल्क शेक. मीन बनाना मिल्क शेक जो रेडी हुआ वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट. मीन्स बनाना मिल्क एंड शुगर, दिस इनपुट, मिक्सर इज अ सीपीयू, एंड बनाना मिल्क शेक, रेडी बनाना मिल्क शेक इज द आउटपुट. ओके, कंप्यूटर वर्क्स इन द आईपीओ साइकिल. ओके, कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन परफॉर्म मेनी टास्क. कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है वो बहुत सारे टास्क एट ए टाइम करता है. ओके, It was originally invented to speedy and accurate calculation. It can be used for other purposes.
कंप्यूटर क्यों इन्वेंट किया है? उसका वर्किंग हमारे कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए क्या इन्वेंट किया है? कंप्यूटर। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंशन? कंप्यूटर इन्वेंट करने का रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड द कंप्यूटर इन्वेंशन वाज टू मेक कैलकुलेशन इजियर। कंप्यूटर क्यों इन्वेंट किया है? हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या इन्वेंट किया है? कंप्यूटर। ओके, देन let us explore the history of computer right from the earlier day. Okay, पहले के टाइम पे कौन से डिवाइसेस है, अब हम वो देखेंगे। दिस इज योर कंप्यूटर, लैपटॉप, एनीथिंग, ये क्या है? मशीन से, these are the electronic machine. Okay, now let us explore the history of computer right from the early days. पहले के टाइम पे जो डिवाइस यूज किए थे, आज वो हम देखेंगे। फर्स्ट डिवाइस इज द एबेकस। डू यू नो दैट एबेकस? सबको पता है एबेकस। एबेकस इज यूज फॉर सॉल्व द मैथ्स प्रोग्राम्स। मैथ्स के प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एबेकस। ओके, एबेकस इन्वेंटेड बाय ट्रन कैनमर। ओके, एबेकस किसने इन्वेंट किया? ट्रन कैनमर ने, इन चाइना। और वो कहाँ पे इन्वेंट किया? चाइना में। ओके, किसने इन्वेंट किया? वो ट्रन कैनमर। ओके, एबेकस इज अ सिंपल काउंटिंग मशीन। एबेकस क्या थी? एक सिंपल काउंट, मींस मैथ का काउंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते थे पहले के टाइम पे? एबेकस। ओके, एबेकस इज द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग मशीन। एबेकस क्या थी? पहली कैलकुलेशन डिवाइस थी। कैलकुलेशन डिवाइस और मशीन बोल सकते हैं, कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग मशीन। ओके, एबेकस इज द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग मशीन। एबेकस क्या थी? एक कैलकुलेट करने की पहली मशीन थी। ओके, दिस डिवाइस is used to two decks, upper deck and lower deck. Now you can see the diagram of abacus. आपको सबको दिख रहा है abacus का पिक्चर डायग्राम दिख रही है? The device used in two parts. abacus में two parts होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर डेक एंड लोअर डेक। पहले वाले डेक को हम क्या बोलते हैं? अपर डेक, एंड नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर डेक। द डिवाइस मेड इन बीड्स एंड रॉड्स। ये डिवाइस कैसे बना है? बीड्स एंड रॉड। बीड्स सबको पता है, बीड्स मीन्स मोती ना, मोती और मनी। बीड्स मीन्स मोती और मनी। एबेकस किससे बना है? बीड्स एंड रॉड्स। दिस इज अ बीड्स, ये क्या है? बीड्स, एंड दिस इज अ रॉड, इसे हम क्या बोलते हैं? रॉड। ओके, दिस डिवाइस allows user to make computation using leading beads on rods in wooden rack. Beads are moved around according to some programming rules. Okay, एबेकस हम क्यों यूज करते हैं? मैथ्स के प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए हम एबेकस यूज करते हैं। ओके, बीड्स आर इंसर्टेड रॉड। बीड्स किस में इंसर्ट किए हैं? रॉड्स में, एंड ऑल रॉड्स विद इन अ वुडन फ्रेम। ओके, और वो सब रॉड किस में है? एक लकड़ी के फ्रेम में है। ओके, एबेकस कैसे होता है? एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उसमें ऐसे वर्टिकल रॉड होती है, और वो रॉड के अंदर बीड्स होते हैं। ओके, इन अपर डेक हैज टू बीड्स। आपको दिख रहा है अपर डेक में कितने बीड्स है? टू।
इन अपर डेक हैज 2 बिट्स, 2 बिट्स। अपर डेक में ऊपर के एबाकस के ऊपर के हिस्से में कितने बिट्स होते हैं? 2 मीन्स 2 बिट्स, 2 बिट्स मीन 2 मोती होती है, ओके। एंड इन लोअर डेक हैज 5 बिट्स, ओके। और नीचे का जो डेक होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं? 5 बिट्स, ओके। अपर डेक हैज 2 बिट्स एंड लोअर डेक हैज 5 बिट्स, ओके। इन अपर डेक each bits value is 5, ओके। अपर डेक में जो एक बिट्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 5, ओके। मीन अगर हमने 1 बिट काउंट किया तो वो कितना हुआ? 5, ओके। उसका काउंट कितना होगा? 5, ओके। अगर 2 काउंट किया तो उसका होगा 10, ओके। मीन्स अपर डेक में कितने बिट्स होते हैं? 2 बिट्स होते हैं और एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है? 5, ओके। सिंगल बिट काउंटेड वैल्यू इज 5, ओके। सिंगल बिट अगर हमें काउंट करना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। एंड इन लोअर डेक ईच बिट वैल्यू इज 1, ओके। और लोअर डेक में जो 5 बिट्स है उसमें सिंगल बिट्स की वैल्यू कितनी होती है? 1, मीन्स 1। उसे हम काउंट कैसे करेंगे? 1। अगर हमने अपर डेक में 1 बिट्स लिया और लोअर डेक में 1 बिट्स लिया और उसकी एडिशन की तो कितनी होगी? 6। ऐसे हमें 2 बिट्स दिखेंगे। हमने 2 बिट्स काउंट किए, अपर डेक का एक और लोअर डेक का एक, ओके। बट अपर डेक हैज वैल्यू, ईच बिट्स वैल्यू इज 5। अपर डेक की एक की वैल्यू कितनी होती है? 5, ओके। एंड लोअर डेक सिंगल बिट्स वैल्यू इज 1, ओके। और सिंगल बिट्स की वैल्यू लोअर डेक में सिंगल बिट्स की वैल्यू कितनी होती है? 1, ओके। यू रिमेम्बर दैट अपर डेक हैज 2 बिट्स एंड लोअर डेक हैज 5 बिट्स। इन अपर डेक single bit value is 5 and lower deck single bits value is 1, ओके। अगर हमें काउंट करना होगा, अगर अपर डेक में एक बिट हमने काउंट किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। और नीचे के अब लोअर डेक में एक बिट काउंट किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। यू रिमेम्बर दैट, ओके। Abacus is used for addition, subtraction. Okay. Abacus क्यों यूज किया जाता? मैंने पहले now I am told that abacus is used for solving the math problem. मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? abacus. Okay. Abacus is used for addition, subtraction. Abacus हम क्यों यूज करते हैं? Addition, subtraction करने के लिए हम abacus यूज करते हैं, okay. In early days, merchant used abacus to keep trading transaction. पहले के जमाने में जो मर्चेंट दुकानदार होते थे ना, वो अपना हिसाब किताब किससे करते थे? abacus पे। You remember that in early days, merchant used to abacus keep trading transaction. उन पहले के जो दुकानदार थे अपना हिसाब किताब रखने के लिए वो क्या यूज करते थे? abacus, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ abacus. abacus के कितने टाइप्स है? 3, ओके। 3 टाइप्स. फर्स्ट इज अ चाइनीज abacus, सेकेंड इज अ जापानीज abacus एंड थर्ड इज अ मॉडर्न abacus. कितने टाइप्स है abacus के? Chinese abacus, second is a Japanese abacus and third is a modern abacus, okay. Today we are using a modern abacus. आज हम जो abacus यूज करते हैं उसे वो कौन से टाइप में आता है? Modern abacus. In modern abacus, upper deck is called heavy bits, okay. अभी का जो modern abacus है उसके अपर डेक को क्या बोलते हैं? हेवी बिट्स, ओके। एंड लोअर डेक इज कॉल्ड अ अर्थली बिट्स, ओके।
और उसके नीचे के डेक को हम क्या बोलते हैं, अर्थली बिट्स। ओके, नाउ अ डेज abacus is used in जापान, चाइना एंड रशिया। अभी भी चाइना, जापान एंड रशिया, ये जो देश है ना, एबेकस यूज करते अपना मीन्स मैथ्स का कुछ हिसाब किताब रखने के लिए और कुछ कैलकुलेशन करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, एबेकस। नाउ अ डेज जापान, चीन और रशिया यूज इन द एबेकस। ओके, अभी भी ये जो देश है चाइना, जापान एंड रशिया, ये अभी भी एबेकस यूज करते हैं अपना हिसाब किताब रखने के लिए और अपना कैलकुलेशन करने के लिए। वो क्या यूज करते हैं, एबेकस। ओके, यू रिमेम्बर दैट। तो एबेकस किसने इन्वेंट किया, ट्रेन कैनमर। ओके, ट्रेन कैनमर। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे एन है, नॉट अ एम, एन है वहां पे, ट्रेन कैनमर। ओके, और वो कहाँ पे इन्वेंट हुआ, चाइना। एबेकस was invented in Trin Canner, and abacus was invented by Trin Canmer in China. China में वो abacus invent हुआ। Abacus is the first known calculating machine. abacus क्या थी, पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। ओके, abacus is used for beats and broads. abacus made in beads and rod. abacus किससे बना है, beads and rod से। beads means मोती। ओके, abacus किससे बना है, rods and beads से। ओके, abacus has two parts. abacus में two parts होते हैं। first part is called upper deck and lower part is called lower deck. ओके, abacus में two parts होते हैं। कौन से, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर डेक, एंड नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं लोअर डेक। ओके, बीट इंसर्टेड इनटू रॉड। बीट्स किस में होते हैं, रॉड में, एंड और रॉड्स विद इन अ वुडन फ्रेम। ओके, और ये रॉड्स किस में होते हैं, एक वुडन फ्रेम, लकड़ी की फ्रेम में होते हैं। ओके, abacus is used for addition, subtraction, multiplication और division. abacus हम क्यों यूज करते थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम एबेकस यूज करते थे। पहले के जमाने में एबेकस कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज करते थे, एबेकस। नाउ अडेज हमें अगर कैलकुलेशन करना है तो हम किस पे करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। बट इन अर्ली डेज पीपल्स आर वर्किंग इन एबेकस। अपना हिसाब किताब रखने के लिए क्या यूज करते थे वो, एबेकस। There are three types. Abacus के कितने टाइप हैं, three. First is a Chinese abacus, second is a Japanese abacus, and third is a modern abacus. Okay. Nowadays we are using a modern abacus. Okay. Nowadays हम कौन सा abacus यूज करते हैं, modern abacus. Okay. In modern abacus, upper deck is called a heavily weights. Okay. Modern abacus में मॉडर्न एबेकस के ऊपर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेवीली बिट्स। ओके, एंड नीचे के पार्ट्स को बोलते हैं अर्थली बिट्स। दिस इज द, ये कौन सा एबेकस है, ये दिस इज द चाइनीज एबेकस। ओके, ये क्या है आपको, ये कौन सा टाइप में, ये डायग्राम कौन से टाइप की है, चाइनीज एबेकस की। ओके, इन अपर डेक सिंगल बिट्स वैल्यू इज 5। अपर डेक के 1 बिट्स की वैल्यू कितनी होती है, 5, एंड लोअर डेक 1 बिट्स वैल्यू इज 1। ओके, अगर हमें काउंट करना, लोअर डेक में अगर हमें काउंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, 5 बिट्स है मींस उसकी वैल्यू कितनी हुई, 5, एंड अपर डेक में 2 बिट्स है तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 10। ओके, यू रिमेम्बर दैट। नाउ अ डेज abacus is used in जापान, चाइना एंड रशिया।
अभी भी चाइना, जापान और रशिया में एबेकस यूज किया जाता है. ओके, you remember that abacus. Then next is a Napier bones. Okay, ये क्या है? ये भी एक मशीन से एबेकस के बाद ये इन्वेंट हुआ, नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1614. ओके, नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया? स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने. इसका नाम क्या था? जॉन नेपियर. ओके, नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया? जॉन नेपियर. यू रिमेम्बर दैट और यू नोट दैट. ओके, you note that abacus invented by Trin Canmer. Okay, in China abacus किसने इन्वेंट किया? ट्रेन कैनमर में, चाइना में. एंड नेपियर बोन इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर. ओके, किसने इन्वेंट किया? जॉन नेपियर. में कब इन्वेंट किया वो? 1640 में. ओके, यू नोट दैट. ओके, एबेकस किसने किया? इन्वेंट किया. नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया? यू नोट दैट. ओके, इट्स इन्वेंटेड मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग मशीन. ये क्यों इन्वेंट हुआ नेपियर बोन्स? मीन्स मैन्युअली हम हाथ से कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा मशीन इन्वेंट हुआ? नेपियर बोन्स. ओके, इट इज used to multiplication and to find quotation of number. Okay, नेपियर बोन्स क्यों यूज किया जाता था? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. ओके, इट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट. ओके, नेपियर बोन्स क्यों यूज किया जाता था? अगर हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है और कौन से नंबर का स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना है, तो हम कौन सी मशीन यूज करेंगे? नेपियर बोन्स. ओके, नेपियर बोन्स इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट. ओके, क्यूब रूट निकालने के लिए हमको मैन्युअली कैलकुलेट करने के लिए मैन्युअली, अगर हमें कौन से नंबर का स्क्वायर निकालना है मैन्युअली, तो हम कौन सा मशीन यूज करेंगे? नेपियर बोन्स. ओके, यू रिमेम्बर दैट नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1640. नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया? एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम था जॉन नेपियर इन 1614. और वो कब इन्वेंट किया? 1614 में. ओके, इट्स इन्वेंटेड मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस. ये ऐसा डिवाइस है जिससे हम मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हैं, मीन्स हाथ से हम कैलकुलेशन कर सकते थे. ओके, इट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट. ओके, अगर हमें मैन्युअली स्क्वायर रूट निकालना है और क्यूब रूट निकालना है, तो हम कौन सी मशीन यूज करेंगे? नेपियर बोन्स. ओके, ओके, then what is the difference between abacus and Napier bones? Abacus invented by Trin Canmer in China, and Napier bones invented in Scottish mathematician John Napier in 1614 में. ओके, abacus is first known calculating machine. abacus क्या थी? पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी. Napier bones is manually operated calculating device. Napier bones क्या है? एक मैन्युअली ऑपरेट करने वाला कैलकुलेटिंग डिवाइस है. ओके, इन abacus
is used for addition, subtraction, multiplication and division. एबेकस हम क्यों यूज कर सकते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एबेकस. बट इन नेपियर बोन इट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. ओके, नेपियर बोन में हम नेपियर बोन्स की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एबेकस में कर सकते हैं क्या मैन्युअली? नो. नेपियर बोन्स में हम मैन्युअली नंबर्स का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं और क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं. ओके, देन यू रिमेम्बर दैट एबेकस किसने इन्वेंट किया? ट्रेन कैनमर. ओके, एबेकस किसने यूज किया? ट्रेन. ओके वेट, ट्रेन कैनमर. एबेकस किसने यूज किया? किसने इन्वेंट किया? ट्रेन कैनमर ने. एंड नेपियर बोन किसने इन्वेंट किया? जॉन नेपियर. ओके, एबेकस कहाँ पे इन्वेंट हुआ? चाइना में. ओके, देन abacus is the first known calculating machine. Napier bones the manually operated calculating device. ये क्या है? एक मैन्युअली ऑपरेट करने वाली मैन्युअली कैलकुलेट करने वाली मशीन और डिवाइस है. ओके, नेपियर इट इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. हम क्यों यूज करते हैं नेपियर बोन? पहले के टाइम पे नेपियर बोन्स क्यों यूज करते थे? अगर उन्हें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता होगा तो वो क्या यूज करते थे? नेपियर बोन्स. ओके, क्या यूज करते थे? नेपियर बोन्स. यू रिमेम्बर दैट. ओके,